हमारा ये वाला एसपी हमारा एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम क्या करते हैं, एक एसपी बना लेते हैं। ओके, हमने वीसी नाम का डेटाबेस बनाया था आई थिंक, हाँ, तो इसके अंदर चलते हैं। कैसे बनाते हैं एसपी, आपको सिंटैक्स पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो देख लो एक बार फिर से। और इस एसपी में हमें कुछ भी नहीं लिखना, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीबीएल स्टूडेंट लिखना है, क्योंकि स्टूडेंट्स टेबल का सारा रिकॉर्ड उठा के हम पेज के ऊपर दिखाना चाहते हैं। तो एक स्टोर कर्सर हम लिख रहे हैं, उस स्टोर कर्सर के अंदर क्वेरी क्या लिखेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल। ओके, तो कैसे बनाएंगे, क्रिएट एसपी, ओके, क्रिएट प्रॉप का नाम एसपी सेलेक्ट स्टूडेंट्स एज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीबीएल स्टूडेंट, दैट्स इट। मेक श्योर आप इसको लिखने के बाद इसको एग्जीक्यूट कर दो। एग्जीक्यूट करोगे तो आपको ये यहाँ पे कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली एंड दैट एसपी शुड बी हियर, अभी नहीं आएगा तो रिफ्रेश करके एक बार देख लो, तो वो स्टोर क्लोजर आपको यहाँ पे दिखना चाहिए। तो अगर आपको स्टोर क्लोजर यहाँ पे दिख रहा है, इट मींस दैट पर्टिकुलर एसपी हैज बीन क्रिएटेड, नाउ यू कैन स्टार्ट आगे। ओके, अब जब हम डेटाबेस से डेटा रिट्रीव करते हैं तो हम एक चीज यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड द डेटा एडेप्टर। इंसर्ट करने के लिए हम यूज नहीं करते इंसर्ट, देखो ये लिखा आपका इंसर्ट, ये रहा। इंसर्ट करने के लिए कोई डेटा एडेप्टर यूज नहीं किया था, बस इसके अंदर पैरामीटर ऐड किए तो एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी मेथड किया था। तो आपको याद रखना है, अगर आप डेटाबेस से कोई डेटा लेके आ रहे हो तो आपको क्या करना है, यू नीड टू यूज द सिक्वल डेटा एडेप्टर। ओके, कैसे करते हैं, सिक्वल डेटा एडेप्टर, एक क्लास है, एक ऑब्जेक्ट बनाया इज इक्वल टू न्यू सिक्वल डेटा एडेप्टर, और उसके अंदर आपको क्या पास करना होता है डेटा एडेप्टर के अंदर, अगर आप देखोगे कमांड क्लास का ऑब्जेक्ट, और कमांड क्लास का ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, COM। सो यू नीड टू पास द कमांड क्लास का ऑब्जेक्ट। आपने कमांड क्लास का ऑब्जेक्ट इसको पास किया तो डेटा एडेप्टर को क्या क्या चीजें पता लग गई कमांड क्लास के ऑब्जेक्ट से, कि कौन से रास्ते से होके जाना है, क्या करना है, कौन सा एसपी एग्जीक्यूट करना है, इसको सब पता लग गया डेटा एडेप्टर को। किसकी हेल्प से, कमांड की हेल्प से, कमांड को आपने सब कुछ बताया। करेक्ट। इन नेक्स्ट लाइन व्हाट यू नीड टू डू, आपको अब देखो, अब इस लाइन पे जाके आपका वो क्या करेगा, डेटाबेस में जाके इस एसपी को एग्जीक्यूट करेगा। एसपी को एग्जीक्यूट करेगा, एसपी को एग्जीक्यूट करेगा तो ये वाली क्वेरी एग्जीक्यूट होगी, ये वाली क्वेरी एग्जीक्यूट होगी, तो आपका क्या होगा, ये वाला दोनों रिकॉर्ड उठ के हमारे पास कहां पे आ जाएंगे, इसके अंदर आ जाएंगे। करेक्ट। अब ये जो अगर इंटीजर होता तो इस डेटा को मैं इंटीजर में सेव कर लेता, फ्लोट होता मैं फ्लोट में सेव कर लेता, लेकिन ये डेटा किस में है, टेबल फॉर्म में है। रो कॉलम हो सकता है 2000 कॉलम हो, 1000 कॉलम हो, तो मुझे कहीं टेबल में ही सेव करना पड़ेगा। उसके लिए हमारे पास क्या होती है, एक चीज होती है दैट इज कॉल्ड द डेटा टेबल। सिस्टम डॉट डेटा के अंदर होती है, तो यू नीड टू इंपोर्ट द सिस्टम डॉट डेटा एज वेल। ओके, तो you need to store data table, dt is equal to एक डेटा टेबल आप डिक्लेयर कर दो। ओके, इज इक्वल टू न्यू डेटा टेबल। अब हम क्या कह रहे हैं डीए को, कि तेरे पास जो डेटा है टेबल फॉर्म में, वो डेटा तो डीटी को दे दे, जिससे हम आगे यूज कर सकें। तो कैसे देंगे, डीए डॉट फिल डीटी, दैट्स इट। डीए क्या करेगा, अपने डेटा को फिल कर देगा डीटी के अंदर, जो आपने एक डेटा टेबल लिया, और इस डीटी को आगे हम यूज कर लेंगे। इस डीटी के पास वो सारा डेटा आ जाएगा जो आपके डेटाबेस के अंदर। अब लेट्स से कि मुझे पेज के ऊपर दिखाना है ये डेटा, तो पेज के ऊपर दिखाने के लिए हमारे पास कुछ कंट्रोल्स हैं, जिन कंट्रोल्स को अभी हम यूज करेंगे। उसमें सबसे ज्यादा यूज होने वाला कंट्रोल है डेटा ग्रिड। ओके, यहाँ पे चलते हैं, कहाँ डिस्प्ले स्टूडेंट्स हमने बनाया था, इसके अंदर। ओके, तो अगर आप टूल बॉक्स में देखोगे, टूल बॉक्स में जाते हैं और आपके कंट्रोल्स देखते हैं। ओके, डेटा कंट्रोल्स, डेटा कंट्रोल्स में आप जाओगे तो आपके पास एक कंट्रोल है ग्रिड व्यू। इस कंट्रोल को वी विल यूज। ग्रिड व्यू के अंदर आप रो और कॉलम में डेटा दिखा सकते हो जो डेटाबेस से आप लेके आ रहे हो। तो कैसे दिखाएंगे, यहाँ पे चलते हैं, ग्रिड व्यू ले लेते हैं अपने पेज के ऊपर। किसी भी कंट्रोल को लेने के लिए आपको पता है कैसे लेते हो आप, यहाँ पे गए, इसके ऊपर डिव क्लास लगा दो कंटेनर, अगर आप बूट स्टेप यूज करना चाहते हो तो कंटेनर। लेकिन बूट स्टेप यूज करने के लिए आपको पेज के ऊपर को CSS और JS भी चाहिए होती है। सबसे पहले तो jQuery ड्रॉप कर दो,
उसके बाद आप बूटस्ट्रैप ड्रॉप कर दो, उसके बाद आप बूटस्ट्रैप की CSS ड्रॉप कर दो। तो ये 3 इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट इन ऑर्डर टू यूज द बूटस्ट्रैप ऑन द पेज। ओके, यहाँ पे व्हाट यू कैन यूज नाउ, ASP ग्रिड व्यू। 2 चीज आपको बताई हुई है हमने, कौन कौन सी की, एक ID, ओके, GD स्टूडेंट्स दैट से एंड रन एज, ये 2 चीज आपकी इंपॉर्टेंट है। ये 2 चीज आपने पेज ले लिया, एक इसके ऊपर लगा दिया। अब क्या करना है, इसके अंदर डेटा बाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, देखो GD स्टूडेंट्स इज ग्रिड व्यू का नाम, Ctrl+S। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ये जो ग्रिड व्यू है पेज के ऊपर, इसको डेटा सोर्स क्या देना है, हमें DT देना है कि इस डेटा से आपको बाइंड होना है। DT के अंदर वो सारा डेटा है जो डेटाबेस से आपके रखा हुआ है। और अगली लाइन इज इक्वल टू डेटा बाइंड। दिस मेथड विल बाइंड द डेटा जो इसके अंदर है ग्रिड व्यू के अंदर। लेट्स पुट ए ब्रेक पॉइंट नाउ एंड लेट्स रन दिस प्रोजेक्ट नाउ। लेट्स सी कि अब रन होता है कि, और ये मेथड कब कॉल होगा, जैसे ही पेज लोड होगा आपका ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, किसी बटन के क्लिक पे नहीं किया होगा। तो जैसे ही फॉर्म लोड होगा आपका डिस्प्ले स्टूडेंट्स का पेज लोड मेथड कॉल होगा। तो इट्स इंटरव्यू क्वेश्चन कि पेज लोड इवेंट कब कॉल होती है, जब आपका पेज लोड होता है ब्राउजर में, तभी ऑटोमेटिकली कॉल होता है। तो डिस्प्ले स्टूडेंट मेथड आपका जो पेज है वो कॉल हो रहा है। तो जैसे ही कॉल होगा तो आपका ऑटोमेटिकली ये पेज लोड मेथड कॉल होगा। आपको सारा कोड ट्राई कैच के अंदर लिखना है, क्योंकि वो आपको याद रखना है, जो भी कोड आप लिखोगे यू नीड टू रैप इनसाइड द ट्राई कैच, जो कि एक्सेप्शन हैंडलिंग प्रॉपर है। ओके, तो पेज लोड मेथड कॉल हुआ आपका। नाउ इफ यू वांट टू डीबग दिस यू कैन। सबसे पहले आपका कनेक्शन बना, कनेक्शन के पास गए, कनेक्शन आपने ओपन किया, और आई थिंक वी हैव सम एक्सेप्शन हियर। ओके, इंस्टेंस फेलियर, क्यों, क्योंकि हमारे पास व्यू डिटेल ये तो बिजी दिखा रहा है बहुत ज्यादा भाई। इसके अंदर क्या वैल्यू आई देख लेते हैं। ओहो, इसने डबल को 4 में कन्वर्ट कर दिया। तो हमें वेब कॉन्फ़िग में डबल ना लिख के सिंगल ही लिखना है। तो अगर आप वेब कॉन्फ़िग में रख रहे हो तो फिर आपको डबल करने की जरूरत नहीं, लेकिन आप हार्ड कोड यहाँ पे कर रहे थे तो आपको करने की जरूरत थी। ओके, सो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू रिमूव सर एक जो चीज हमने और यहाँ अभी पे आपने बताया था। कहाँ गया यहाँ। हेलो हाँ जी, सर, आपने बताया था कि जब एसक्यूएल एडाप्टर लगाते हैं तो वहां पे कॉन डॉट ओपन नहीं लगाते हैं। हाँ जरूरत नहीं है, अगर आप इसको हटाओगे ना तो हटा सकते हो। ओके। तो देखो, अगर आपने ओपन नहीं किया तो वो क्या करेगा, वो खुद पे खुद ओपन करेगा। अगर आपको करना है तो आप उसको कर सकते हो, वरना आप इसको हटा के आप इसको छोड़ दो तो वो अपने आप ओपन कर लेगा। अगर आपने ओपन कर दिया पहले कनेक्शन तो वो ओपन वाला कनेक्शन देगा। लेकिन जब इंसर्ट करते हो, अगर आपने उस टाइम पे ओपन नहीं किया तो एरर देगा कि उसको कनेक्शन ओपन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे इट्स अप टू यू, छोड़ना छोड़ सकते हो क्योंकि डेटा एडिटर खुद कर लेगा ओपन। अगर आपको रखना है तो आप लगा सकते। बड़ा एकदम कंट्रोल है।
Let me rebuild this. क्यों? ये use AI assistant intelligent compression code by clicking yes how this is yes enable it लो भाई, इसकी वजह से तो ऐसा कुछ नहीं है कि ना चल रहा हो। हाँ जी, कैसे देख सकते हैं? कौन सा था? डिस्प्ले स्टूडेंट था ना, डिस्प्ले स्टूडेंट्स डॉट ASPX। ओके, सो F10 कनेक्शन ओपन। अब कनेक्शन ओपन हो गया आपका। कनेक्शन स्ट्रिंग आप चेक कर सकते हो अगर आप वेब कॉन्फिग से रिट्रीव कर रहे हो कि वेदर यू हैव दिस कनेक्शन स्ट्रिंग हियर और नॉट, तो ये आपकी कनेक्शन स्ट्रिंग आ गई। तो जो आप पहले खुद से लिख रहे थे नाउ यू कैन फ्लैश फ्रॉम द वेब कॉन्फिग। सेम इंसर्ट के टाइम पे अब आपका ये SP एग्जीक्यूट होगा, SP एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पे आपकी DT के अंदर आपको वैल्यू मिल जानी चाहिए। आप क्रॉस चेक यहाँ पे भी कर सकते हो एक बार कि दोनों वैल्यू आपको मिल रही है कि नहीं मिल रही। कैसे? इसके ऊपर जाके एक मैग्नीफायर आइकन आएगा, उस पर क्लिक करना। ये आपने डेटाबेस से वैल्यू फैच की, आपने ग्रिड व्यू के अंदर बाइंड किया, तो ग्रिड व्यू के अंदर बाइंड करके आपने पेज के ऊपर इसको दिखा दिया। बड़ा गंदा सा दिख रहा है वो अलग बात है, लेकिन आपने डेटाबेस से वैल्यू लेके आए और डेटाबेस से वैल्यू लेके आने के बाद यहाँ पे उन सारी वैल्यूज को पेज के ऊपर डिस्प्ले, करेक्ट। तो दिस इज हाउ यू विल फैच द वैल्यूज फ्रॉम डेटाबेस। और जो आपकी बात थी आनंद सर, यू कैन इग्नोर दिस लाइन अगर आप डेटा रिट्रीव कर रहे हो इन केस ऑफ डेटा एडेप्टर, क्योंकि इट्स द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डेटा एडेप्टर टू ओपन द कनेक्शन एंड क्लोज द कनेक्शन ऑटोमेटिकली। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट कि जब डेटा एडेप्टर यूज कर रहे हो केवल तब के लिए, नॉर्मल केसेस में यू नीड टू ओपन द कनेक्शन। तो इसको अगर आप इग्नोर भी करोगे तो भी चलेगा। तो इस तरीके से वैल्यू रिट्रीव करके आप लोग बाइंड करोगे पेज के ऊपर। इसकी CSS क्लास आप थोड़ी सुधार सकते हो, जैसे कि अगर आपको थोड़ी बूटस्ट्रैप की क्लासेस पता है, क्योंकि इंटरनली इट विल क्रिएट अ टेबल, तो इसके ऊपर आप बूटस्ट्रैप की जो क्लासेस होती हैं वो आप लगा के देख सकते हो। CSS क्लास जैसे लेट्स से टेबल कि कुछ इसका लुक एंड फील थोड़ा ठीक होता है कि नहीं होता, आप चेक कर सकते हो। रिफ्रेश करोगे तो फिर से पेज लोड कॉल होगा आपका, क्योंकि अभी हमने एक मेथड होता है वो यूज नहीं किया, अभी करेंगे तो आप थोड़ा आपके ठीक। तो जैसे जैसे आप इसके ऊपर बूटस्ट्रैप की क्लास लगाते रहोगे, बूटस्ट्रैप की बहुत सारी क्लास है, अगर आप वो लगाओगे, एक क्लास टेबल स्क्रिप्ट होती है जो अलग अलग रो को अलग अलग तरीके से दिखाएगी, तो वो भी लगानी है तो वो भी लगा सकते हो। तो आगे का आपका केवल डिजाइन वाला पार्ट होता है। टेबल बॉर्डर लेट्स से जितनी भी आपको दिख रही है सब लगा दो, टेबल स्ट्रिप या टेबल आपका पता नहीं कौन सी होती है नहीं वो टेबल रेस्पॉन्सिव लेट्स से, तो आप ये सारी लगा के एक बार देख सकते हो कि कैसे आपका लुक एंड फील चेंज हो रहा है। कुछ ज्यादा फर्क तो हमें दिखा नहीं। ओके, तो इस तरीके से आपको वैल्यू बाइंड करनी है। कल की क्लास में वी विल सी हाउ टू ऐड सम बटन्स इन आवर ग्रिड व्यू कि कैसे करते हैं। लेकिन उससे पहले कल हम देखेंगे बटन भी लगाने से पहले, इस कंट्रोल से पहले, कि ड्रॉप डाउन कैसे बाइंड करेंगे डेटाबेस की हेल्प से। अगर हमें रजिस्ट्रेशन पेज पे कोई कंट्री का ड्रॉप डाउन है, स्टेट का ड्रॉप डाउन, और वो वैल्यू में डेटाबेस से लेके आ रहे हैं, यहाँ पे चीजें आसान है। वो वाली चीज स्पेसिफिकली
ड्रॉप डाउन बाइंड करना है, जैसे आपको एमवीसी में थोड़ा सा आपको व्यू मॉडल का कॉन्सेप्ट लेना पड़ता था, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो कल वी विल सी कि कैसे हो पाएगा। तो इतना आपको देखना है, आपको इंसर्ट वाला काम करना है, रिट्रीव वाला काम करना है पेज के ऊपर, और वो सारी चीजें दिखानी है। ओके, हेलो, ओके सर। जी जी सर। ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं, विल सी की कैसे करते हैं। ओके सर। निखिल सर, सॉरी मैंने आपको फीमेल बना रखा है, तो आप चेंज कर लेना अपना जेंडर। ठीक है, चलो यार।